इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फार्मा के फादर को, जो कि उसे कह रहे होते हैं कि जो मिस एलन है वो इसे यहाँ पे टीच करने नहीं आने वाली, क्योंकि इसकी जो तबीयत है वो काफी खराब हो चुकी है और साथ ही साथ वो फार्मा को दोबारा से टीच नहीं करना चाहती। यहाँ पे उसके फादर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो फार्मा से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है क्या। फार्मा कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद उसके फादर उसे पोषण डिलीवरी करने के लिए कहते हैं एलन को। फिर हम देखते हैं जो फार्मा है वो देखता है कि जो उसके फादर ने उसे पोषण दिया है वो बिल्कुल भी असरदार नहीं है। इसी वजह से वो खुद ब खुद एक पोषण बना लेता है, जो कि इसके फादर के पोषण से काफी ज्यादा असरदार होता है। इसके फादर की जो दवाई है वो करीब 6 घंटे के बाद काम करती है, जबकि जो फार्मा बना रहा होता है वो तुरंत ही असर दिखाती है। फार्मा फिर एलन के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे वो उसका इंतजार करने लग जाता है, पर उतने में यहाँ पे एलन आ जाती है, जिसने अपने शरीर के ऊपर कवच पहन रखा होता है। इसे देख के फार्मा काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि एलन वो तुम ही हो ना। एलन कहती कि हाँ मैं ही हूँ, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम क्या मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। फार्मा कहता है वो यहाँ पे इसलिए बिल्कुल भी नहीं आया और साथ ही साथ उसके पास कुछ हथियार भी नहीं है जिससे वो एलन के ऊपर हमला कर सके। एलन से पूछता फिर यहाँ पे वो किस लिए आया? वो कहता है कि उसके फादर ने उसके लिए एक दवाई दी है जिससे एलन ठीक हो सकती है। एलन कहती कहीं तुमने इसके अंदर पॉइजन तो नहीं मिला दिया है? ये कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मा फिर उसके फादर का लिखा हुआ लेटर एलन को दे देता है और कहता है ये मेरे फादर ने तुम्हारे लिए भेजा है और साथ ही साथ मैंने भी तुम्हारे लिए एक मेडिसिन तैयार किया है जो कि मेरे फादर से काफी ज्यादा असरदार है। ये कहती है कि कहीं तुमने उसके अंदर जहर तो नहीं डाल दिया? तो फार्मा कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें हानि पहुंचाने का एलन। दरअसल सच्चाई तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ट्यूटर बनी रहो ताकि मैं तुमसे काफी कुछ चीजें सीख सकूं। पर एलन इसे कहती तुम तो पैनिक हो, तुम्हें आखिरकार इंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है? तुम्हें डिवाइन आर्ट और फार्मोलॉजी तो आती होगी। पर ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टीच करो। तो ये कहती कि ठीक है, मैंने उस दिन जो चीज देखी उस चीज के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, ना ही आपके पिता को, ना ही किसी को, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। पर ये इसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि पैनेथियोस किसे कहा जाता है। वो बस चाहता है कि एलन उसे नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करे। पर अगर एलन ने अपना मन बना लिया है कि वो फार्मा को टीच नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। जिसके बाद फार्मा उसे फ्लावर दे देता और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सीख लूंगा ये सारी चीजें। और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना एलन। और यहाँ से फार्मा चले जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं एलन को, जो कि सोचती है कि उसे फार्मा के ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए और उसका मेडिसिन वो खा लेती है। अगले दिन हम देखते हैं फिर एलन को, जहाँ पे वो यहाँ फार्मा से मिलने के लिए आई होती है, पर वो कवच पहन के आई होती है, क्योंकि अगर वो उसे टीच करना चाहती है तो उसे ये कवच पहनना पड़ेगा, क्योंकि जो फार्मा की ताकत है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे वो फार्मा को कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी दवाई की वजह से मैं काफी जल्दी रिकवर कर गई। जो मास्टर की दवाई वो भी इतनी असरदार नहीं थी। फार्मा कहता है इसी चिंता तुम मत करो। जिसके बाद ये कहती है हमें इनहेबिटेड आइलैंड में जाना पड़ेगा ताकि हम तुम्हारी ट्रेनिंग चालू कर सके। फिर हम देखते हैं ये दोनों इनहेबिटेड आइलैंड में आ जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता और जहाँ पे एलन से तरह तरह के मैजिक यूज करना सिखाती है। यहाँ पे ये अलग अलग मैजिक सीखने लग जाता है, पर फार्मा से काफी गड़बड़ी हो रही होती है क्योंकि उसकी जो ताकत है वो काफी ज्यादा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिसके लिए वो एलन से माफी भी मांगता है। पर एलन कहती है कि चिंता मत करो, तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे इस चीज को सीख जाओगे। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं फार्मा को, जो कि सीढ़ी में बैठ के जितने भी उसके सर्वेंट होते हैं उन्हें जहाँ जहाँ लगी होती है उन जगह को अपनी आंखों से देखने लग जाता है और उसके इलाज भी सोचने लग जाता है। फार्मा इन सभी के लिए दवाई बनाने वाला है। उतने में इसकी नजर लोते के हाथों पे जाती है, जो कि अपने हाथों को मल रही होती है। जब फार्मा उसके हाथों को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथों को मॉइस्चराइजर की जरूरत है। फार्मा फिर सभी के लिए मेडिसिन बनाने के लिए सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है और वो मॉइस्चराइजर बनाने से शुरू करता है। यहाँ पे सबसे पहले वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिलाता है और उससे कई अलग अलग प्रकार की चीजें बना लेता है जिससे वो मॉइस्चराइजर बना सकता है। फार्मा फिर अलग अलग चीजों को मिक्स करने लग जाता है जो कि उसके पुरानी जिंदगी की नॉलेज होती है। फार्मा धीरे धीरे करके मॉइस्चराइजर बना देता है और लोते को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। वो कहती कि कैसा गिफ्ट? तो फार्मा इसे कहता है कि मैंने देखा तुम हमेशा काम करती रहती हो, इसी वजह से तुम्हारे जो हाथ है वो काफी खराब हो जाते हैं, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए मॉइस्चराइजर बनाया है जिससे तुम्हारे हाथ एकदम सॉफ्ट रहेंगे। जिसके बाद ये सभी लोगों को मॉइस्चराइजर और अलग अलग चीजें देने लग जाते हैं जिनसे उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। और फार्मा से गिफ्ट मिलने की वजह से सभी के सभी काफी खुश होते हैं। तो यहाँ पे लोते कहते हैं कि आपने सभी को गिफ्ट दिया, उनके चेहरे में काफी बड़ी स्माइल थी। तो ये कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे भी काफी बड़ी स्माइल थी। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल एक मास्टर अगर उसके सर्वेंट को कुछ गिफ्ट दे तो वो काफी बड़ी बात है। हम बेशक फार्मासिस्ट की फैमिली के सर्वेंट है, पर हमें वो दवाइयाँ नहीं दी जाती जो कि नॉबल्स की दी जाती है, क्योंकि हम उनके सर्वेंट होते हैं। तो फार्मा कहता है कि तो बिल्कुल गलत है, सोशल क्लास से हम किसी पेशेंट को थोड़ी चुन सकते हैं। तो लोते से बताती है जो मेडिसिन होते हैं वो कॉमनर्स कभी भी खरीद नहीं सकते क्योंकि वो काफी महंगे होते हैं। फार्मा को इस चीज से काफी बुरा
लगता है। वो सोचता है कि इस नॉलेज का आखिर मैं क्या ही करूं अगर लोगों की मैं मदद नहीं कर पाया। फार्मा फिर लोते को कहता है वो चाहता है वो लोगों की मदद करे, इसी वजह से वो कॉमनर्स के लिए भी मेडिसिन बनाएगा जिसके बाद सभी के सभी अपनी लाइफ को बचा पाएंगे। और वो चाहता है इस दुनिया में हर किसी को मेडिसिन मिल सके जिनसे उनकी जान बचाई जा सके। हम फिर देखते हैं जो फार्मा है वो यहाँ पे खाने के लिए आ जाता है, पर वो देखता है उसकी जो बहन है जिसका नाम बिलाचे है वो यहाँ पे नहीं होती। तो ये पूछता है कि वो कहाँ पे है। तो फार्मा के फादर उसे बताते हैं उसकी बहन को चिकन पॉक्स हो गया है और इसलिए उसे 2 हफ्तों तक उसकी बहन से दूर रहना पड़ेगा। पर फार्मा यहाँ सोच रहा होता है कि चिकन पॉक्स इस दुनिया में भी है पर इस दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं निकला है। तो इसके फादर से कहते हैं कि इसका इलाज अब तक नहीं निकला है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो क्या पता ये स्प्रेड भी कर जाए और मुझे नहीं पता कि तुम चिकन पॉक्स को झेल पाओगे कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक हुई है। तो मैं सलाह दूंगा तुम उसके पास ना ही जाओ तो बेहतर रहेगा। पर फार्मा चाहकर भी अपनी छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता, वो भी 2 हफ्तों के लिए। इस वजह से वो चिकन पॉक्स का यहाँ पे बीमारी का इलाज ढूंढने लग जाता है। उसे पता होता है कि चिकन पॉक्स की बीमारी की दवाई कैसे बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं फार्मा उसकी बहन के यहाँ पे आ जाता है। उसकी बहन उसे कहती है कि ब्रदर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फार्मा देखता है कि जो चिकन पॉक्स है वो उसके पूरे शरीर में अब तक फैला नहीं होता। बिलाचे फार्मा को कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, फादर तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। ये कहता है कि मैं यहाँ पे चुपके से आया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ, तुम्हें ये खा लेना चाहिए जिससे तुम ठीक हो जाओगी। बिलाचे कहती है ये कड़वी होती है, मैं इसे नहीं खा सकती। पर फार्मा इसे समझाता है कि जो दवाई वो लाया है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो कि उसने मिक्स कर दिया, जिस वजह से बिलाचे जब इस चीज को खाएगी तो उसे बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और वो मिठाई में भर के बिलाचे को दे देता है। बिलाचे कहती है कि मेडिसिन असर कर जाएगी ना इसके साथ। ये कहता है कि हाँ ये कर जाएगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर बिलाचे फिर फार्मा से पूछती कि फादर ने तो कहा था इस बीमारी का कोई भी तोड़ नहीं है। ये कहता है कि एक नई बुक मुझे मिली थी जहाँ पे इसका इलाज लिखा हुआ था, तब मैंने इसकी दवाई बनाई, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहती है तो फिर फादर को इसके बारे में क्यों नहीं पता। ये कहता है कि फादर बाहर रहते हैं तो इसी वजह से उन्हें इस चीज के बारे में पता नहीं होगा। जिसके बाद बिलाचे अपने फोड़ों को छूने लग जाती है, पर ये कहता है उसे छुओ मत वरना ये वायरस फैल जाएगा। ये फिर कहती कि वायरस का मतलब क्या होता है। तो फार्मा बहाने मारते हुए कहता है ये एक ईविल स्पिरिट है, अगर तुम दवाई सही टाइम पे खाओगी तो ईविल स्पिरिट तुम्हारे पास नहीं आएगी जिससे तुम ठीक हो जाओगी और वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। फार्मा फिर बिलाचे के लिए बुक पढ़ने लग जाता है। तो बिलाचे कहती कि तुम थोड़े अलग लग रहे हो। ये कहता है कि कैसा अलग है। तो बिलाचे से कहती तुम मेरे साथ कभी भी पहले नहीं खेला करते थे पर अब तुम मेरे साथ काफी अच्छे से खेल रहे हो। तो ये कहता है कि तुम्हें कौन सा भाई फिर पसंद है, वो वाला या फिर मैं। ये कहती कि हाँ तुम मुझे काफी पसंद आए। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ फार्मा के फादर बिलाचे से पूछते कि तुम्हारा कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। ये कहते कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा और मुझे भूख भी लग रही है और मेरे जो फोड़े थे वो भी चले गए। इसका मतलब बिलाचे पूरी तरह ठीक हो चुकी है। फार्मा फिर एक जगह बैठ के सोचने लग जाता है वो सचमुच दुनिया के लिए भी अबनॉर्मल है। यहाँ पर वो ऐसी चीजें कर सकता है जो इस दुनिया के लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि अपने हाथों से अलग अलग चीजें क्रिएट करना और साथ ही साथ आंखों से वो चीज देख के बता देना कि तुम्हारी बीमारी कौन सी है। और साथ ही साथ फार्मा के पास कोई शैडो नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार मर चुका है। पर कब तक ये सारी चीजें ये फ्री में यूज करता रहेगा क्योंकि हर चीज की दुनिया में कीमत होती है। फार्मा फिर यहाँ पे एक माइक्रो लेंस बना लेता है जिससे वो बैक्टीरिया या फिर वायरस को देख सकता है, जिससे इसकी काफी मदद हो सकती है। वो उतने में हम देखते हैं यहाँ पे फार्मा के फादर के सर्वेंट आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि आपको सर ने बुलाया है। तो फार्मा कहता है कि 2 मिनट रुकिए मैं अभी आया। फिर थोड़ी देर बाद फार्मा अपने फादर से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे उसके फादर उसे कहते हैं कि फार्मा तैयार हो जाओ। तो फार्मा पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फार्मा के फादर उसे बताते हैं कि हर मैजेस्टी ने हमें बुलाया है क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये सेकंड एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ यार अभी बाथरूम में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एकदम बढ़िया से आवाज आ सके क्योंकि बाहर पंखा चल रहा है। अब क्या करें, घर में बैठना पड़ता है। मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी, कर देना यार सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आखिर मैं क्या ही कहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।